नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल सुरेश गालवा जीके पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संवैधानिक स्रोत के प्रमुख टॉप 20 क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं वही हम रिपीट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई। भारत सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ग्रहण की गई। तो इसका आंसर होगा आपके B10। क्या होगा मित्रों, इसका आंसर क्या होगा। भारत सरकार की जो संसदीय शासन प्रणाली वो कहाँ से है, तो B10 से है। कहाँ से ली गई है, B10 से ली गई है, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। जो भारत के संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है वो किस संविधान से प्रेरित है, तो वो ध्यान रख लेना आप, अमेरिका के संविधान से। किस संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो भारत के संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है, तो आप इसमें ध्यान रख लेना, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत के संविधान में जो अधिकतर जो लिया गया है वो किस अधिनियम से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो इसलिए इसे भारत का संविधान का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, एकाकी स्रोत माना जाता है, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वे संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। तो निम्नलिखित में से वे संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। तो आप इसमें ध्यान रख लेना, इसमें है भारत शासन अधिनियम 1935। इसका आंसर क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। तो आप इसको ध्यान रख लेना, भारत शासन अधिनियम 1935। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपके, जो भारत की संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, दक्षिणी अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है, भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ध्यान रख लेना 368। तो किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन में उल्लेख है, तो ध्यान रख लेना 368 में। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिणी अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में, दक्षिणी अफ्रीका से। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो B10 से। कहाँ से लिया गया एकल नागरिकता का, B10 से। आप इसमें ध्यान रख लेना कि जैसे एक अमेरिका है, अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता है। किस प्रकार की नागरिकता है अमेरिका में, दोहरी नागरिकता। भारत में किस प्रकार की है, तो एकल नागरिकता। और भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो B10 से लिया गया। कहाँ से लिया गया, B10 से लिया गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय संविधान में सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस के संविधान से प्रेरित है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए मित्रों, आयरलैंड से। तो ध्यान रख लेना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए। और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 के अंदर उल्लेख है। जो नीति निर्देशक तत्व है उसका संविधान के किस भाग के अंदर उल्लेख है, तो भाग 4 के अंदर उल्लेख है, ध्यान रख लेना। तो जो नीति निर्देशक तत्व है तो वो आयरलैंड से लिए गए, किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 4 के अंदर इसका उल्लेख है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के आदेशों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो इसमें आप ध्यान रख लेना, जो प्रेरणा है ये कहाँ से मिली थी, तो मित्रों आप इसमें फ्रांस की, कहाँ से, कौन सी क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से मिली थी। कहाँ से मिली थी, तो फ्रांस की क्रांति से मिली थी, ध्यान रखना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। जो न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया गया, कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये लिया गया था अमेरिका से। कहाँ से लिया गया था, तो भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया, तो अमेरिका से। कहाँ से ग्रहण किया गया था, अमेरिका से ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई। जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो आप इसमें ध्यान रख लेना, जो समवर्ती सूची है और इसके जो अवधारणा ली गई थी वो ली गई थी मित्रों आपके कहाँ से,
तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई थी संविधान में? जो आपके समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और मित्रों, आपकी इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लेना। सुरेश गालवा जीके के नाम से मेरा एक टेलीग्राम ऐप भी है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन की व्यवस्था, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है मित्रों? 12 सदस्यों को। भारत के राष्ट्रपति जो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। और ये व्यवस्था ली गई थी आयरलैंड से। कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से ली गई थी। ध्यान रख लेना, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आयरलैंड से ये व्यवस्था ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचन राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? भारत के संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो आप इसमें ध्यान रख लेना, जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान है वो किस देश से? तो अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है मित्रों कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो आप इसमें ध्यान रख लेना, ये भी लिया गया अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख भी अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख भी अमेरिका से। और महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? मान लो महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 के अंदर है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है? संविधान निर्माताओं ने कौन सी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है? तो नंबर ए है न्यायिक सीमाक्षा, नंबर बी है मौलिक अधिकार, नंबर सी है उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदों को हटाने की विधि। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन राइट है। क्या है? तीनों ही ऑप्शन राइट है। ध्यान रख लेना कि न्यायिक सीमाक्षा भी अमेरिका से, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की भी, ये तीनों के तीनों कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 50 कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को। तो मित्रों आप ध्यान रख लेना, मौलिक कर्तव्य लिए गए थे रूस से। कहाँ से लिए गए थे? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, ये बाद में लिए गए थे। और इनका उल्लेख है जो आपके संविधान 4K के अंदर, किसके, सॉरी, भाग 4K के अंदर इसका उल्लेख है। ध्यान रख लेना आप। तो मौलिक कर्तव्य भी भारत के संविधान में कहाँ से लिए गए? तो रूस से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए? कर्तव्य रूस से। हमारा कर्तव्य बनता है हम रूस से लिए हैं। ध्यान रख लेना आप। अगला है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की संकल्पना कहाँ से प्रेरित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की संकल्पना कहाँ से प्रेरित है? तो आप इसमें ध्यान रख लेना मित्रों, फ्रांस के संविधान से। कहाँ से प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। ध्यान रखना आप इसमें। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो आप इसमें ध्यान रख लेना, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था वो ली गई है अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। अगला है, भारत के संविधान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो आपको ये भी ध्यान रख लेना, भारत के संविधान पर एकांकी प्रभाव सर्वाधिक किसका पड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ध्यान रख लेना आप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल व्यवस्था को किस देश से संविधान से लिया गया है? जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था है जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें आप ध्यान रख लेना, आप इसके आंसर होगा आपके ब्रिटेन। क्या होगा इसमें आंसर? ब्रिटेन। तो जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। ध्यान रख लेना आप। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? भारत के संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो इसमें आप ध्यान रख लेना मित्रों, भारत में जो भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है वो लिया गया था आपके ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो आपने मित्रों ये वीडियो देखा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना। मैं इसी प्रकार के आपके हर टॉपिक के, भारत के संविधान के प्रत्येक टॉपिक के मैं आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको इसकी प्रत्येक का आपको जानकारी प्राप्त हो।
और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम ऐप है जिसका नाम है सुरेश गालवा जी के, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और उससे आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।